नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। अभी अभी प्रेमियों का पवित्र त्योहार वैलेंटाइन डे बीता है। आइए बात करते हैं इसी पवित्र वैलेंटाइन डे की। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार हमने यानी कि ए रन फॉर फन वालों ने आपके लिए पूरे 1 सप्ताह हवन किया ताकि आपको आपका मनपसंद वैलेंटाइन मिल सके। आशा करते हैं कि आपको आपका पसंदीदा वैलेंटाइन मिल गया होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी आपका वैलेंटाइन नहीं मिला है तो आप मान जाइए कि आपका जन्म इस धरती पर केवल मतगणना की खातिर हुआ है, वैलेंटाइन डे मनाने की खातिर नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कुंवारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो शादीशुदा लोग क्या मनाते हैं? शादीशुदा लोग बेलेंटाइन डे मनाते हैं, और क्या। अच्छा, एक और चीज बताइए, शादी से पूर्व लड़का और लड़की एक दूसरे को लाल गुलाब देकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और शादी के बाद पति और पत्नी एक दूसरे को सफेद गुलाब देकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शादी के बाद गृहस्थ जीवन में प्रेम से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। एक और चीज बताऊं, शादी से पूर्व प्रेमी युगल कई तरह के डेज भी मनाते हैं। वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं हैप्पी रोज डे, हैप्पी प्रपोज डे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी टेडी डे, हैप्पी प्रॉमिस डे, इत्यादि इत्यादि। पर शादी के बाद जब धरातल पर आ जाते हैं तो वो ये सब डेज भूल जाते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि टिफिन दे, चाय दे, रुमाल दे, कंबल दे, सोने दे, जीने दे। एक गिफ्ट शॉप वाले से मैंने पूछा कि वैलेंटाइन डे पर तुम्हारा सबसे अधिक बिकने वाला कार्ड कौन सा है, तो वो बोला ये वाला। उस कार्ड पर लिखा था कि तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम ही मेरा आखिरी प्यार रहोगे। उस दुकानदार ने बताया कि ये कार्ड एक लड़का और एक लड़की कम से कम 10 या 12 ले जाते हैं। एकदम हॉट केक है ये। कोरोना ने किसी और का फायदा किया हो या ना किया हो, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं का तो फायदा किया ही है, क्योंकि जो प्रेमी प्रेमिकाएं पहले वैलेंटाइन डे पर हेलमेट और स्कार्फ के अंदर मुंह छुपाए घूमते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक मास्क लगाकर घूमते हैं, जो कि सरकार ने अनिवार्य कर रखा है। तो साहब, सुरक्षा की सुरक्षा, बिना डरे मिलने का अवसर और चालान कटने का भी डर नहीं। वाह, क्या कहने इस मास्क के। अब आपको एक और चीज बता दे, बड़ी मेहनत के बाद में हमने मास्क का हिंदी नाम भी ढूंढ निकाला है। सुनना चाहेंगे? मास्क का हिंदी नाम है नाक मुख संरक्षक, जीव जंतु रोधक, हवा छानक, कपड़ा डोरी पट्टी। यूं तो कोरोना के समय बहुत सी चीजें बदली हैं, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों का शराबी और बेवड़ों के प्रति एटीट्यूड। इन लोगों ने जिस तरह से शराब खरीद खरीद कर सरकारी खजाने भरे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि सरकार जल्द ही ऐसा एक अधिनियम लाने वाली है जिसमें यह लिखा होगा कि इन लोगों को अब से कोई शराबी या बेवड़ा नहीं कहेगा, अब से इन्हें सब इकोनॉमी वॉरियर कहेंगे। आपको शराब के बारे में तो पता ही होगा। शराब के बारे में कहते हैं कि ये जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है। और आपको हमारे देश के लोगों के बारे में भी पता होगा, वो लोग इसे पुराना होने ही नहीं देते हैं। ये बताइए कि उस फोर्स को क्या कहते हैं जिसके चलते कोई भी व्यक्ति शराब की दुकान तक खिंचा चला जाता है? उस फोर्स को कहते हैं दारुत्वाकर्षण। वैसे जिस घर में शराब पी जाती है वहां थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ए रन फॉर फन की आपको सलाह है कि आप पति और पत्नी संस्कृत सीख लें, क्योंकि अगर आपका झगड़ा भी होगा तो कम से कम पड़ोसियों को ऐसा लगेगा कि आपके घर में कोई पूजा चल रही है।
बड़े दिनों से मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर बड़े ही कश्मकश में हूं। आप ये बताइए कि विवाह शब्द में वाह छिपी है या आह छिपी है? जो भी इसका सही जवाब देगा उसे हम अगली बार के रन फॉर फन में जरूर बुलाएंगे। तो दोस्तों, मौज लीजिए, मस्ती लीजिए, शराब महंगी लीजिए या सस्ती लीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज, टाटा।